दोस्तों एक बार स्टीव जॉब से पूछा गया कि आखिर उनके बच्चों को आईपैड चलाना कैसा लगता है और वो एप्पल का कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर स्टीव जॉब्स ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने बच्चे को आईपैड या मोबाइल का इस्तेमाल करने ही नहीं देते। सिमिलरली बिल गेट्स भी यही बताते हैं कि वो अपने बच्चों को फोन जैसी चीजों से दूर ही रखते हैं। और भाई मार्क ज़करबर्ग ने तो अपने पूरे घर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी डिजिटल मीडिया से जुड़ी हुई हर एक चीज को अपने बच्चों के लिए बैन करके रखा है। लेकिन आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? क्यों ये मल्टी मिलियनर लोग जो खुद पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं, वही लोग खुद क्यों अपने बच्चे को इन्हीं टेक्नोलॉजी से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश क्यों करते हैं? आखिर क्या है इस फोन और डिजिटल मीडिया में जिसके विनाशकारी परिणाम से बड़े बड़े मिलियनर लोग भी घबराते हैं? क्या सच में मोबाइल और डिजिटल मीडिया हमारे ब्रेन पर कोई बुरा असर डालता है या बस ये बनी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं? तो इन सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हमारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे होती है, यानी कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। तो साइंस ये कहती है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, तब हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि एक्चुअली में हमारी कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन मेकिंग का काम करता है, उसे हमारे ब्रेन के अलग अलग सेंसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसे वो बारीकी से समझकर बैक ऑफ द माइंड सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करते हुए एक विजुअल स्टोरी क्रिएट करता है, जिस कनेक्शन के आधार पर ही हमारा ब्रेन एक क्रिस्टल क्लियर मेंटल मॉडल रेडी करता है, जिससे कि हमारी 360 डिग्री एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाती है, जिससे कि हम चीजों को तोड़ मरोड़ कर उसके अंदर छुपी सच्चाई को जान पाते हैं, जो सही मायने में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जीनियस लेवल की इंटेलिजेंसी उपलब्ध करवाने में एक्चुअली में मदद करता है। लेकिन माना जाता है कि जब हम जरूरत से ज्यादा मात्रा में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तब ये कनेक्शन बिल्डिंग की प्रोसेस, ये यूं कहे कि चीजों को कंसोलिडेट करने की हमारी एबिलिटी हम धीरे धीरे खो देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि साइंटिस्ट का बस ये मानना था, उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था कि ये बात सच भी है या झूठ। इसलिए कुछ सालों पहले इस सच्चाई का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जहां 660 पार्टिसिपेंट्स की वर्बल स्किल, लिटरल स्किल और उनकी थिंकिंग एबिलिटी को बारीकी से एनालाइज किया गया, जिससे ये पता चला कि जो लोग वर्बल स्किल, लिटरेसी स्किल और एनालिटिकल थिंकिंग में अच्छे थे, वो सभी लोग कम से कम फोन का इस्तेमाल करते थे, जबकि जो लोग जरूरत से ज्यादा मात्रा में मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, वो लोग अपनी एनालिटिकल थिंकिंग करने की एबिलिटी ऑलमोस्ट खो चुके थे भाई। पर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भला स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से लोग बेवकूफ होने लग जाते हैं? तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए साल 2019 में जामा पीडियाट्रिक्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जहां उन्होंने बाकायदा एविडेंस के साथ ये बताया कि जब लोग डिजिटल मीडिया यानी कि टीवी, मोबाइल या स्मार्टफोन जैसे किसी भी स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, तो उनके ब्रेन में व्हाइट मैटर्स की मात्रा घटने लगती है, और इस व्हाइट मैटर के घट जाने की वजह से लोग अपने अटेंशन स्पान को खो देते हैं, क्योंकि ये व्हाइट मैटर ही असल में हमारे ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्व करने में और फोकस करने में हेल्प करता है। इसलिए जो लोग जरूरत से ज्यादा मोबाइल एंड डिजिटल मीडिया को कंज्यूम करते हैं, वो धीरे धीरे अपनी इंटेलिजेंसी एंड फोकस करने की एबिलिटी को खो देते हैं। अब भाई इतने बड़े दावे की सच्चाई को प्रैक्टिकली जानने के लिए रिसर्चर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां रिसर्चर्स ने 2000 पार्टिसिपेंट पर एक छोटा सा सर्वे किया। फिर इनमें से 112 लोगों के दिमाग को डीपली स्टडी किया गया, और इससे उन्हें ये पता चला कि जो लोग अपने दिन भर में ज्यादातर समय टीवी और फोन जैसी चीजों पर बिताते थे, उनका अटेंशन स्पान काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। यहाँ तक कि कुछ लोग जो थोड़े समय फ्री होने पर भी फोन या टीवी खोलकर बैठ जाते थे, उनका अटेंशन स्पान तो 12 सेकंड से घटकर सिर्फ 8 सेकंड ही रह गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिसर्चर्स ने कुछ बुढ़े लोगों के अटेंशन स्पान को भी चेक किया, जो पूरे दिन में कम से कम समय अपने फोन में गुजारते थे, और जब उन्हें जरूरी काम होता था तभी वो फोन का इस्तेमाल करते थे। तब इस एक्सपेरिमेंट ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि इसका कंक्लूजन ये निकल करके आया कि जो बुढ़े लोग फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनका अटेंशन स्पान यंग जनरेशन के बच्चों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था भाई। जिससे रिसर्चर्स को ये पता चला कि हमारी जनरेशन कितनी तेजी से विनाश की ओर आगे बढ़ रही है, और यही कारण है कि इतने मल्टी मिलियनर लोग अपने बच्चों को मोबाइल और डिजिटल मीडिया से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन भाई ये तो बात हुई रिसर्च की, लेकिन अगर आप अभी अपना प्रैक्टिकली अटेंशन स्पान एंड फोकस करने की एबिलिटी को चेक करना चाहते हो, तो हमने आपके लिए 20 सेकंड का एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, जिसकी मदद से आप आज और अभी अपने अटेंशन स्पान को चेक कर सकते हो। तो अभी आपके सामने एक वीडियो क्लिप चलाई जाएगी, जहां आपको कुछ इस तरह से 4 डॉट्स दिखाई देंगे, लेकिन आपको अपना पूरा फोकस एंड अटेंशन बस इस बीच में बने सिंगल डॉट पे ही रखना है, जो कुछ इस तरह से फ्लिकर कर रहा होगा, जिससे कि अंत में हम ये पता कर पाएंगे कि आपका अटेंशन स्पान एंड फोकस करने की एबिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो रेडी गाइस, 3, 2, 1 एंड गो।
अब अगर आपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अपना 100% फोकस किया है तो आपने ये जरूर से नोटिस किया होगा कि जब आपने इस बीच वाले डॉट पे जैसे ही फोकस करना स्टार्ट किया कि तुरंत ही इसके आसपास के तीनों डॉट्स अपने आप ही गायब होना स्टार्ट हो गए होंगे, जो एक्चुअली में आपके अटेंशन स्पान एंड फोकस करने की पावर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ हर एक डॉट्स ये दिखाता है कि आपके अंदर किसी भी चीज के ऊपर फोकस करने की कितनी पावर छुपी हुई है। तो अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अब जहाँ बीच वाले डॉट पर फोकस करने के दौरान अगर ये 3 में से आपको सिर्फ 1 या 2 डॉट्स ही दिखाई देना बंद हुए थे, वो भी कुछ ही सेकंड के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपका अटेंशन स्पान काफी ज्यादा कमजोर है भाई, और आप बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन वहीं अगर इस बीच वाले डॉट पर फोकस करने के दौरान भले ही कुछ ही सेकंड के लिए, लेकिन आपके सामने ये तीनों डॉट्स एक साथ गायब हो गए थे, तो इसका मतलब ये है कि आपका अटेंशन स्पान एंड फोकस करने की एबिलिटी एवरेज लेवल की है। लेकिन वहीं अगर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इस बीच वाले डॉट्स को देखने में आप इतना ज्यादा खो गए थे कि आपको ये साइड के 3 डॉट्स 5 से 10 सेकंड तक स्ट्रेट दिखाई देना बंद हो गए थे, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की फोकस करने की काबिलियत मौजूद है भाई। तो अब आप मुझे कमेंट करके अभी बताओ कि आपका अटेंशन स्पान एंड फोकस करने की एबिलिटी इन 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आपको अभी भी ये लगता है कि आपने पहली बारी में इस एक्सपेरिमेंट में सही से फोकस नहीं किया है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो और अपने फोकस को अभी चेक कर सकते हो। लेकिन भाई अगर दोबारा कोशिश करने के बाद भी आप अपने फोकस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हर दिन इस वीडियो का इस्तेमाल करके अपने फोकस एंड अटेंशन स्पान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर बढ़ा सकते हो। वहीं दोस्तों, अब आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि आप अपने घर के किसी रूम में कुछ काम करने के लिए तो जाते हो, लेकिन वहां पहुंचते ही आप ये बोल जाते हो कि आखिर आप वहां क्या करने गए थे। अगर आपके साथ भी ऐसा रेगुलर होता है तो तुरंत समझ जाना दोस्त कि आपका ब्रेन भी मोबाइल एंड डिजिटल मीडिया के चपेट में आ चुका है, जिसके बारे में मेमोरी रिसर्चर कैथरीन ये बताती है कि हमारा माइंड बाय डिफॉल्ट चीजों को भूलने में एक्सपर्ट होता है। लेकिन जब आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल एंड डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, तब इससे आपका ब्रेन ये समझ नहीं पाता कि आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन याद रखना जरूरी है और कौन सी नहीं। और यही रीजन है कि कुछ बच्चे जैसे ही एग्जाम में पेपर लिखने के लिए बैठते हैं, तब उन्हें उनका दिमाग आंसर बताने के बजाय भाई रील्स में देखे गए गाने याद दिलाता है। सिमिलरली अभी हाल ही में मैं अपने दोस्त के यहाँ पे गया हुआ था, जो अपने दिन का ज्यादातर समय पढ़ाई में ही लगा रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। इसलिए उससे पूछने पर पता चला कि असल में उसके साथ होता कुछ ये था कि वो चीजों को पढ़ तो लेता था, लेकिन उसे कोई भी चीज समझ में नहीं आती थी, जिस कारण एक पेज पलटने के बाद ही वो पिछले पन्ने पे लिखी हुई सारी बातें उसके दिमाग से गायब हो जाती थी। अब ये काफी सीरियस इश्यू था, इसलिए उसके मॉम डैड ने उसकी फैमिली डॉक्टर की सलाह ली, जहाँ पे उन्हें ये पता चला कि असल में मेरे दोस्त की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि इन्फॉर्मेशन को समझकर उसे तोड़ मरोड़कर उसके अंदर छुपी नॉलेज को एक्वायर करने की क्षमता पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे दोस्त की ही नहीं थी, बल्कि रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के मुताबिक हमारी जनरेशन की मैक्सिमम यूथ इस बीमारी का शिकार हो चुकी है, जिसका रीजन वो अपने रिसर्च पेपर में ये बताते हैं कि जब लोग अपने फोन या डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो इससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, जिसे प्रैक्टिकली समझने के लिए द कैम्ब्रिज न्यूरो साइंटिस्ट बारबरा शार्किन ने 2010 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, जहां उन्होंने लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और तीनों को सिमिलर टाइप की किताबें पढ़ने के लिए दे दी गई। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी था कि जब ग्रुप ए के पार्टिसिपेंट पढ़ने के लिए बैठने ही वाले थे कि तभी रिसर्चर्स ने बड़ी ही चालाकी से उनके फोन में एक इंस्टेंट मैसेज भेजा। हालांकि इस मैसेज में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मैसेज को देखते ही सारे पार्टिसिपेंट डिस्ट्रैक्ट हो गए। वहीं ग्रुप बी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया, लेकिन उन्हें ये मैसेज पढ़ाई के बीच में सेंड किया गया। और जब बात ग्रुप सी की आई तो रिसर्चर्स ने भाई उन्हें कोई भी मैसेज सेंड नहीं किया, जिसके बाद जब तीनों ग्रुप के लोगों की एग्जाम ली गई, तब रिसर्चर्स ये देखकर हैरान हो गए भाई कि जिन लोगों को भी पढ़ाई के पहले या पढ़ाई के दौरान मैसेज किए गए थे, उनके दिमाग से पड़ी हुई ऑलमोस्ट सारी चीजें गायब हो चुकी थी। और ये दोनों ग्रुप के बच्चे बस 1 सेकंड के नोटिफिकेशन के कारण लगभग सारी चीजें भूल चुके थे जो उन्होंने अभी अभी पढ़ी थी। वहीं जब ग्रुप सी के पार्टिसिपेंट का एग्जाम लिया गया, तब उन्हें पढ़ी हुई ऑलमोस्ट सारी चीजें याद थी, जिससे कि इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को ये क्लियरली दिखाया कि हमारे फोन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी हमारे प्रोडक्टिविटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटी को किस तरह से डैमेज कर सकती है। लेकिन भाई वहीं जो लोग पूरा पूरा दिन सिर्फ मोबाइल एंड डिजिटल मीडिया में ही लगे रहते हैं, उनके माइंड की तो भाई क्या ही हालत होती होगी, उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। अब भाई ये सब तो बात हुई प्रॉब्लम की, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? आखिर हम अपने दिमाग की ये खोई हुई शक्ति को दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन सारी चीजों को फिक्स कर सकते हैं, वो भी साइंटिफिकली? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम इन सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आपके सामने लेकर आए, वो भी पूरे एविडेंस के साथ, तो आप हमें कमेंट करके अभी बताओ। हम आपके लिए इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। मीनवाइल आप ये जानना चाहते हो कि हम कैसे अपने ब्रेन पावर को बूस्ट कर सकते हैं, तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पर अभी क्लिक
क्लिक करें। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।